नमस्कार दोस्तों ये सच्ची आप बीती कहानी है जो विजय नंदन जी की है, जो गांव में रहकर अपना भरण पोषण करते थे। एक बार विजय नंदन जी और उनके दोस्त बैठे हुए थे, तभी कुछ बात चली और उन दोनों में एक शर्त लग गई कि कौन सबसे पहले खेत पर जाकर पानी लगाएगा। फिर क्या, विजय नंदन जी सुबह तड़के ही खेत जाने की तैयारी करने लग गए। रात के 2 ही बजे थे कि वो उठ गए। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, उन्हें निकलना चाहिए। उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, लोग अंदाजन समय का पता लगाया करते थे। शर्त की होड़ में अब वो गांव की गलियों से गुजरकर खेत की तरफ आ चुके थे, जहां पर किसी भी घर का नामो निशान नहीं था। सर्दी का समय था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। विजय नंदन जी खेत में बनी पगडंडियों से होते हुए अपने खेत की ओर बढ़ रहे थे कि उनकी नज़र साइड के खेत पर पड़ी, जिसमें एक औरत साग तोड़ रही थी। उसे देखकर विजय नंदन जी बोल पड़े, अरे ये क्या वक्त है साग तोड़ने का, कम से कम सुबह तो हो जाने दिया होता। तभी वो हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारी भी किसी से शर्त लगी है क्या? ये बोलते बोलते वो आगे निकल गए। वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें लगा कि कोई दौड़कर उनके पीछे आ रहा है। जब उन्होंने पक्का करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत अब बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उनकी ओर आ रही थी, मगर वह औरत बड़ी ही लंबी हो चुकी थी, साथ ही बहुत भयानक भी दिख रही थी। ये देखकर विजय नंदन जी के प्राण सूख गए थे। वो चुड़ैल केवल 2 या 3 कदम दूरी पर ही आकर रुक गई। तभी चुड़ैल डरावनी आवाज़ में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? आज तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। विजय नंदन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह अब अपना एक कदम पीछे लेते हैं तो वह चुड़ैल भी एक कदम आगे बढ़ाती है। तभी उनका पाँव फिसला और वो वहीं गिर पड़े। उनके हाथ में कचिया थी। कचिया एक लोहे का औजार होता था जो पहले प्रयोग किया जाता था। वो उनके हाथ से गिर गया। तभी चुड़ैल विजय नंदन जी के ऊपर आकर बैठ गई। विजय नंदन जी समझ चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, अब वो नहीं बच सकते। कि तभी उनका हाथ उस गिरी हुई कचिया पर जाता है। जैसे ही वो कचिया को छूती हैं, वो चुड़ैल फिर से 2-3 कदम पीछे हट जाती है। उन्हें समझने में देरी नहीं लगी कि वो चुड़ैल कचिया की वजह से उनके पास नहीं आ रही है। वो कचिया नहीं, मानो जीवन रक्षक अस्त्र बन चुका था। विजय जी दोनों हाथों से उस कचिया को पकड़कर उस चुड़ैल पर हमला करने के लिए तैयार हो गए कि वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं लोहे से बनी चीज़ों से दूर ही रहती हैं, खासकर जब वो वस्तु पैनी हो। तो इस तरह से उस दिन विजय नंदन जी की जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं।